हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी पोएम, थॉमस हार्डी की एक बहुत ही अच्छी पोएम, द डार्कलिंग थ्रस्ट। ये जो द डार्कलिंग थ्रस्ट है, ये थ्रस्ट जो है ये एक चिड़िया है। ये देखिए, ये चिड़िया है थ्रस्ट। ये एक चिड़िया बहुत ही मीठा गाना गाती है और ये बहुत ही प्यारी चिड़िया है। और इस चिड़िया के थ्रू थॉमस हार्डी ने एक बहुत ही अच्छी पोएम लिखी है। आइए हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। ये जो पोएम है डार्कलिंग थ्रस्ट, वो लिखी गई थी दिसंबर 1900 में। किसने लिखी थी? इसके पोएट है थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी ने इसे दिसंबर 1900 में लिखा था। और इस पोएम का ओरिजिनल टाइटल है द सेंचुरीज डेथ बेड 1900। ठीक है, ये है इसका ओरिजिनल टाइटल। उसके बाद ये पोएम है, ये 32 लाइन्स की पोएम है। ये डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स मीन्स 8 लाइन का एक पैराग्राफ, उसे हम ऑक्टेव कहते हैं। तो ये 4 ऑक्टेव में डिवाइडेड है, जो कि 32 लाइन्स की है टोटल। ठीक है, और इस पोएम की राइम स्कीम है ए बी सी डी सी डी। ठीक, और इस पोएम की थीम क्या है? इस पोएम की थीम है नेचर एंड डेथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। प्रकृति और मानव सभ्यता का पतन, ठीक है, का ख़त्म होना। ठीक, उसके बाद अब हम देखते हैं थॉमस हार्डी के बारे में। तो थॉमस हार्डी की बात करें तो थॉमस हार्डी एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड पोएट थे। ठीक है, एक बहुत ही फेमस इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड पोएट थे जो पैदा हुए थे 2 जून 1840 में और जिनकी डेथ हुई थी 11 जनवरी 1928 में। ठीक है, और ये एक विक्टोरियन रियलिस्ट थे जिनकी नॉवेल्स एंड जिनकी पोइट्री जो होती थी वो रोमांटिसिज्म से इन्फ्लुएंस्ड होती थी। ठीक है, इनके फेमस वर्क है फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड, द मेयर ऑफ कास्टर बीच टीसी। ठीक है, अब आइए हम पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो ये है पोएम की लाइंस। आई लीन अपॉन अ कॉपी गेट। कॉपी, मैं झुका हुआ हूँ कॉपी गेट की तरफ के ऊपर। कॉपी गेट का मतलब होता है वो गेट जो कि जंगलों में चारों तरफ जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री में एक बीच गेट जो होता है उसी को हम कॉपी गेट कहते हैं, जिसको पार करके लोग जंगल में जाते हैं। ठीक है, व्हेन फ्रॉस्ट वाट स्पेक्टर ग्रे। ठीक है, और जो बर्फ़ गिर रही थी वो एक घोस्ट की तरह लग रही थी, ग्रे कलर के। एंड विंटर्स ड्रिग्स मेड डिसोलेट द वीकिंग आई ऑफ डे। आई ऑफ डे जो है यहाँ पर किसको कहा गया है? सूरज को कहा गया है। जो विंटर की ड्रिग्स मेड डिसोलेट द वीकिंग आई ऑफ द डे, जिसकी चमक जो है, सूरज की चमक भी धुंधली कम पड़ गई है। किसकी वजह से? ठंडी की वजह से, विंटर्स की वजह से। ठीक है, विंटर्स ने सूरज को भी कमज़ोर कर दिया, सूरज की किरणों को, जो बहुत ही हल्की हैं। द टेंजल्ड बाइन स्ट्रीम स्कोर्ड द स्काई लाइक स्ट्रिंग्स ऑफ ब्रोकन लायर्स। ये जो टेंगल्ड बाइन स्ट्रीम है वो स्कोर्ड द स्काई, मतलब कि जो तने हैं पेड़ के वो स्काई की तरफ ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, लाइक स्ट्रिंग्स ऑफ ब्रोकन लायर। ब्रोकन लायर मतलब एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसके तार होते हैं, जैसे कि गिटार होता है ना, तो इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके तने ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें तार होता है उसके तार टूट गए हैं। ठीक, वो तार टूट के कहाँ पे किस तरफ जा रहे हैं? स्काई की तरफ। ठीक, and all mankind that haunted night had sought their household fires। और वो सभी मैनकाइंड मतलब लोग जो यहाँ रहते थे वो सभी अब इस समय कहाँ चले गए हैं? अपने घरों के अंदर। घरों के अंदर आग जला के बैठे होंगे। क्यों? क्योंकि ठंडी का समय है, तो बाहर कौन रहेगा? सब लोग घर ही के अंदर जाएगा। द लैंड शार्प फीचर्स सीम टू बी द सेंचुरीज क्रॉप्स आउटलेटेड। ये जो लैंड मतलब कि ज़मीन के जो शार्प फीचर्स को यहाँ पर पोएट ने जो पहाड़ी और पहाड़ है, चट्टानें, उन सबको शार्प, लैंड के शार्प फीचर्स बताया है। सीम्स टू बी, ऐसे लगते हैं जैसे कि द सेंचुरीज कॉप्स आउटलैंड, जो किसी सदी के ख़त्म होने पर मृत हो चुके हैं और जो बाहर आ गए हैं, मृत होने के बाद जो बाहर आ गए हैं। हिज क्रिप्ट एंड क्लाउडी कैनोपी, और उनके ऊपर बादल ऐसे लगते हैं जैसे द विंड हिज डेथलैंड, और उनके ऊपर बादल को जैसे ऊपर रख दिया गया है और जो वहाँ हवा बहती है वो जैसे दुख भरा गाना गा रही है किसी की डेथ पे। ठीक है, द एंशियंट पल्स ऑफ जर्न एंड बर्थ, जो पुराने समय की जो धारणा है लोगों की दोबारा बर्थ लेने की, वाज श्रंक्ड हार्ड एंड ड्राई, वो भी अब सूख चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। एंड मतलब कि यहाँ पे कहा गया कि ऐसा लगता है कि दोबारा बर्थ नहीं होगा। एंड एवरी स्पिरिट अपॉन अर्थ, और ये जो अर्थ पे जितनी भी लिविंग थिंग हैं सीम्स
फेवरलेस एज आई, वो बहुत ही सैड है जैसे कि मैं हूँ, ऐसी लगती है, ठीक है। At once a voice arose among the black wings overhead. एक बार ये जो ऐसी आवाज़ आई उन टहनियों से जो कि ऊपर की ओर जा रही थी, किधर, जो टहनियाँ आपस में उलझी हुई आसमान की तरफ जा रही थी, उनमें से आवाज़ आई, इन अ फुल हार्टेड इवन सॉन्ग ऑफ जॉय इनलिमिटेड। मतलब कि वो क्या था, वो इवन सॉन्ग इवनिंग का सॉन्ग था जो जॉय से लिमिटेड था, ठीक है, जॉय से लिमिटेड मतलब भरा हुआ था। एन एज्ड थ्रश फ्रेल गॉन्ट एंड स्मॉल इज ब्लास्ट बिरोव्ड प्लूम। मतलब कि ये जो एज्ड थ्रस्ट, जो अभी हम चिड़िया का नाम पीछे दिखाए हैं, चिड़िया की फ़ोटो, वही थ्रस्ट था, वो एज्ड बूढ़े थ्रस्ट था जो कि कमज़ोर हो चुका था और वो ये गाना गा रहा था। हैड चूजन दस टू फिलिंग हिज सोल, उसने ये निर्णय लिया था अपनी आत्मा को भरने के लिए, अपॉन द ग्रोइंग ग्लूम्स, इस गाने से। सो लिटिल कॉज फॉर कॉरलिंग्स ऑफ सच एस्थेटिक साउंड, मतलब कि इतना मीठा गाने गाने के लिए उस बर्ड थ्रस्ट के पास कोई रीज़न नहीं था। वॉज रिटन ऑन टेरेस्ट्रियल थिंग्स आफ्टर और हाई अराउंड, ना तो मेरे पास ना ही कोसों दूर मुझे कोई रीज़न नज़र नहीं आ रहा था दैट आई कुड थिंक देयर ट्रम्बल्ड थ्रू हिज हैप्पी गुड नाइट एयर, शायद मैं वो नहीं देख पा रहा था जो कि उस चिड़िया को, उस बर्ड को नज़र आ रहा था जिसलिए वो गाना गा रही थी। सम ब्लेस्ड होप, शायद कोई अच्छी बातें, वेयर ऑफ ही न्यू एंड आई वॉज अनअवेयर, जिससे वो जानते हो और मैं नहीं जानता। तो ये थी एक बहुत ही अच्छी पोएम जिसे थॉमस हार्डी ने एक हमें सीख देने की बात कही है कि एक दुनिया के अंधेरे में एक बर्ड, एक चिड़िया जो कि बहुत ही खुशी से अपना गाना गाती है, वो सभी दुखों को भूल कर वो अपनी खुशियों को याद रखती है और इस दुख भरे अंधेरे में भी वो गाना गाती है। इस तरह इंसान को भी अपने जीवन के दुखों को भूल जाना चाहिए और उन खुशियों को याद रखना चाहिए जो उन्हें मिली हैं और आगे भी मिलती रहेंगी, ठीक है। तो ये थी पोएम थॉमस हार्डी की। आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।